एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. As you know, we are doing the most interesting and most scoring chapter of bio, that is how do organisms reproduce. इस चैप्टर में बेटा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। क्या हमेशा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए दो पेरेंट का होना जरूरी है या केवल वन पेरेंट भी सफिशिएंट हो सकता है? ये हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कि ओनली वन पेरेंट इज आल्सो कैपेबल टू प्रोड्यूस हिज ओन स्पीसीज या और टू प्रोड्यूस हिज ओन जनरेशन। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से दो पेरेंट मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके हमने लास्ट टाइम बेटा 3 टाइप्स पढ़ी थी। फिशन के 2 टाइप पढ़े थे हमने, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, एज वेल एज हम लोगों ने बडिंग पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता लग रहा है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पीसीज में डिवाइड हो जाता है और आगे चलकर ईच एंड एवरी पीस एक न्यू इंडिविजुअल की तरह से सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है, देन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो fragmentation is a type of asexual reproduction where an organism breaks into 2 or more small pieces। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा पीसीज होंगे, मिनिमम 2 और मोर देन जितने हो सकते हैं उससे, और इन पीसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंट्स। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो देखो कितना सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मैच्योरिटी की एज आने के बाद 2 या मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और आगे चलकर ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन न्यू इंडिविजुअल। अब इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। अब जो स्पाइरोगायरा है ना बेटा, ये आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा तो जरूर है, लेकिन बच्चों को पता नहीं था कि अच्छा हमने स्पाइरोगायरा देखा है। कहाँ देखा है आपने? पहले स्पाइरोगायरा क्या है वो बता देती हूँ। स्पाइरोगायरा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गा। तो ये देखो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, अभी तक हमने जो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जबकि स्पाइरोगायरा जो है वो एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये बहुत ही सिंपल है। इसका जो बॉडी डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होने की वजह से इसके पास कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह से, जैसे कि हम लोग हैं, अलग से कोई इसमें बॉडी पार्ट्स नहीं पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि है तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, चाहे बॉडी का डिजाइन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, सबको अपनी जैसी जनरेशन जो है डेवलप करनी है, सबको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है भाई। तो इसलिए इसने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट किया। व्हेन इट मैच्योर्ड, it breaks up into small pieces. Each piece or fragment then grows independently into a full new Spirogyra. अब बात आती है कि why it works in simple organism. Spirogyra, और ऐसा नहीं है कि केवल Spirogyra is the only example of simple body design multicellular organism. There are so many multicellular organism who has simple body design like Spirogyra. Spirogyra and similar organisms have simple body organization. Their cells are not highly specialized, क्योंकि इनका बॉडी का डिजाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसकी वजह से इनकी जो सेल होती है ना वो हाईली स्पेशलाइज नहीं है। सो ईच सेल कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन सेल। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, इसके ऊपर मैं स्टार बना देती हूँ, मिस आपको ये अच्छे से लर्न करना है।
दैट्स वाई सेल बाय सेल डिवीजन वर्क्स इन दीज ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये क्वेश्चन जो है गिव रीजन में आता है कि भाई स्पैरो वगैरह जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ना करके असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों अडॉप्ट कर रहा है, तो उसका रीजन मैंने आपको लिखकर बता दिया है, तो आपको इसका जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे का करते हैं बेटा। मैं अब आपको ये बताने जा रही थी कि स्पैरो वगैरह जो है वो कहाँ मिलता है। तो ये स्पैरो वगैरह जो है आप लोगों ने अपने आसपास कहीं ना कहीं पर स्टेगनेंट वाटर जरूर देखा होगा। स्टेगनेंट वाटर का मतलब रुका हुआ पानी। जैसे बारिशें आई तो हमारे घर के आसपास कोई पार्क है या कहीं पर सड़क पर गड्ढे हुए हुए हैं तो वहां पर पानी भर जाता है और पानी जो है वो वहां पर रुका हुआ है। या फिर आपकी छत पर जहां पर आपके पानी की टंकियां रखी हुई हैं, पानी की टंकी ओवरफ्लो कर जाती है, कुछ है पानी गिरने की वजह से मॉइस्चर वहां पर बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पर आसपास का जो एरिया है ना वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है। या अगर आप लोगों ने पोंड देखा है तो तालाब जो होता है, तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि तालाब में भी पानी जो है वहां पर कॉर्नर में क्या है ग्रीन ग्रीन कलर की आपने लेयर से देखी होगी, जिसको आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, या रुका हुआ पानी है कि पानी के ऊपर काई जम गई है, बोलते हो ना आप लोग कि पानी के ऊपर काई जम गई है। अब ये जो काई है वो हमको क्या लगता है कि पूरी एक लेयर सी फैल गई है ग्रीन कलर की, लेकिन जब आप निडल से उसको ऐसे उठाओगे तो वो आपको एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। ये वो थ्रेड जैसा जो स्ट्रक्चर है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हैं तो तब हमें इसका जो है डिजाइन नजर आएगा कि इसका बॉडी का डिजाइन किस तरीके का है। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया, मैं अभी आपको डायग्राम बनाकर दे देती हूँ कि स्पैरो वगैरह हमें कुछ किस तरीके का दिखा देता है कि जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो हमें, ये मैंने रफली स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, वहां पर दिखाई देता है। और जब इसकी मेच्योरिटी की एज आती है ना, तो यहाँ पर देखो कि जैसे यहाँ पर एक लाइन सी है, मतलब कि एक पीस दूसरा पीस तीसरा पीस, इन जगहों से ये जो है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। और फिर ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट जो है वो हमें कैसा होगा, न्यू स्पैरो वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है कि जब हम उसको नेक्ड आई से देख रहे हैं तब, और स्पैरो वगैरह को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से नजर आ रहा है। वाई फ्रेगमेंटेशन डज नॉट वर्क इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कि भाई ये सिंपल तरीका है यार, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा जो न्यू इंडिविजुअल है वो डेवलप हो गया, तो बाकी सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस वाले मेथड को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे, तो उसका रीजन, in multicellular organism like animals, cells are specialized for different functions। 9th क्लास से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे बॉडी का डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड होता है, सेल्स की जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी में मसल सेल का अपना पर्टिकुलर रोल है, नर्व सेल का, ब्लड सेल का, दीज सेल्स आर अरेंज इनटू टिश्यूज। और फिर जो स्पेशल तरीके की सेल होती है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप से बन जाता है टिश्यू, टिश्यू से बन जाता है ऑर्गन, ऑर्गन से फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक सेल्स नहीं है, स्पेशलाइज सेल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, सो सिंपली ब्रेकिंग द बॉडी इनटू पीसेस वॉन्ट बी परफॉर्म बाय कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा। तो देयर फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नीड एडवांस रिप्रोडक्टिव मेथड, इसीलिए जिनका बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव मेथड जिसमें कि स्पेशल तरीके की सेल्स होंगी उनकी जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया जी अब आपको। तो आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा तो वो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला, और एक तरीके से तो समझो मैजिक है। वैसे तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं सारा मैजिक है। अभी देखो अमीबा में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया,
प्लाज्मोडियम में न्यूक्लियस बार बार रिपीटेडली डिवाइड होकर कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना लिए उसने। अब रीजनरेशन, री वर्ड तो जहां पर भी जुड़ जाता है, आपको पता है री का मतलब होता है दोबारा से, जनरेट का मतलब बनना। तो अब यहाँ पर अभी तक हमने जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा असेक्सुअल का, वहां पर हम क्या देख रहे थे कि हमें नहीं डिवाइड करना पड़ रहा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद डिवाइड हो रहा है, चाहे वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है या मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है फ्रेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग। बट अब ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा है, यहाँ पर अगर हम जानते बूझते किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसके तीनों पार्ट के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो अपना पूरा बॉडी जो डिजाइन है वापस से गेन कर ले। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग, चले देखते हैं। पहली बात है कि व्हाट इज इट, कि रीजनरेशन है क्या चीज, हिंदी में इसको बोल रहे हैं पुनरुद्भवन। ठीक है जी। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स, एक ऐसी एबिलिटी किसी ऑर्गेनिज्म की, अगर उसका बॉडी का कोई पार्ट किसी भी कारणवश लॉस हो चुका है या फिर डैमेज हो चुका है, तो वो उसी पार्ट को दोबारा से ग्रो कर ले, रीग्रो कर ले। इट्स कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज सेल। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर ये काम हो रहा है वहां पर स्पेशल तरीके की सेल्स होती है दैट मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू। जो स्पेशल तरीके की सेल्स है ये मल्टीप्लाई होती है और फिर डिफरेंशिएट हो जाती है अलग अलग तरीके के सेल्स और टिश्यू में। In some simple organism, if the body is cut or broken into pieces, each piece can develop into a complete new individual। देखो जी, एक सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लेनेरिया। ये जो प्लेनेरिया है, अभी हम जब ह्यूमन आई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो वहां पर आप लोगों को बेटा ये बात मालूम है कि हमारी इंसानों की जो आंख है, हमारी जो आई है, वे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन है। ऊपर से देखने में तो कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन अंदर कितने सारे पार्ट है हमारी आंख के। 8th क्लास में भी पढ़ा हमने। वहां पर रेटिना पाया जा रहा है, कॉर्निया पाया जा रहा है, स्क्लेरा पाया जा रहा है, ऑप्टिक नर्व्स है वहां पर। ठीक है, आइरिस है, प्यूपिला, मींस there are so many parts in our eye that make its complex in nature और structure। but ये जो प्लेनेरिया है इसकी आंख कितनी ज्यादा सिंपल है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें यही है कि पहले हमारी पृथ्वी के ऊपर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म आए और जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आता चला गया, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई और धीरे 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 सिंपल बैक्टीरिया से इतना कॉम्प्लिकेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग वो हमारी अर्थ के ऊपर बन गया। तो प्लेनेरिया जो है, अब देखो इसके बॉडी को 3 पीसेस में कट कर दिया गया, 3 पीस में कट कर दिया गया। अब जो इसका ये हेड वाला पार्ट था, इसने नीचे का पूरा बॉडी पार्ट बना लिया। जो मिडिल पार्ट था, ना इसका ऊपर का है ना नीचे का, इसने वापस से अपना पूरा बॉडी पार्ट ग्रो कर लिया। और जो टेल वाला पार्ट था, इसने अपना बाकी का ऊपर के दोनों पार्ट, मिडिल और अपर पार्ट बना लिया। है ना इंटरेस्टिंग सी बात। तो अगेन इसको मैंने 3 पीस में डिवाइड करा था, 3 नए इंडिविजुअल प्लेनेरिया यहाँ पर बन गए हैं। इस प्लेनेरिया का दूसरा नाम फ्लैट वर्म भी है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट डाउन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लैट वर्म। ठीक है जी। प्लेनेरिया हैव रिमार्केबल रीजनरेटिव पावर। If a planaria is cut into several pieces, each fragment as long as it contains some regenerative cell। लेकिन कंडीशन क्या है, जब तक उनके पास रीजनरेटिव सेल होगी तब तक ही वो इस तरीके का रीजनरेशन का प्रोसेस कर पाएंगे, कैन रीजनरेट द मिसिंग पार्ट and form a whole new organism। This ability makes it a form of asexual reproduction through regeneration itself is primarily a natural repair और replacement process। जैसे कि आप लोगों ने देखा है बेटा, हमारे ये जो हेयर्स हैं, हमारे हेयर्स या जो हमारे नेल्स होते हैं, तो उसमें भी आपने क्या देखा है कि अगर जैसे मैंने हेयर्स को अपना कट करवा लिया है, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स अगर मैं अपने हेयर्स की लेंथ चेक करूंगी तो वो इंक्रीज हो चुके होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेल्स आप लोग वीकली कट करते हो, उसके बाद फिर नेल्स आपके जो है बढ़ जाते हैं।
तो ठीक यहाँ पर भी क्या हो रहा था प्लेनेरिया के अंदर। अब इसके अलावा हमारे पूरी बॉडी में कहीं पर ऐसी ये रीजनरेटिव सेल्स नहीं है, भगवान ना करे कभी अगर एक्सीडेंटली मेरी बॉडी का कोई पार्ट, जैसे कोई एक फिंगर या कई लोगों का बेचारों का हाथ कट जाता है, चाहे यहाँ से या यहाँ से, तो फिर वो वापस से रीग्रो नहीं होता, बिकॉज देर इज नो रीजनरेटिव सेल। ठीक है जी बेटा। तो अब आप मुझे बताओ कि आपने अपने आसपास, अब ये प्लेनेरिया तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा, बायो लैब में ही जो टीचर है आपको इसकी स्लाइड दिखा सकते हैं, लेकिन आपने अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है जो कि अपने पर्टिकुलर किसी पार्ट में रीजनरेशन शो कर रहा है? सोचो जरा, याद आ रहा है किसी को? अरे यार, लिजर्ड, छिपकली देखिए। तो छिपकली जो होती है, मान लो जी कई घरों में तो ऐसा होता है अगर छिपकली कहीं दिख गई तो बेचारी के पीछे पूरा परिवार, कोई डंडा लेकर आ रहा है, कोई झाड़ू लेकर आ रहा है, कोई चप्पल से मार रहा है ना, पीछे पड़ जाते हैं जी बेचारी के, भगा कर ही दम लेंगे। अब सम टाइम हम लोग क्या देखते हैं कि कोई हमारे घर में छिपकली दिखाई दी लेकिन उसकी टेल नहीं है, या मान लो आपने चप्पल खिंचा के मारी, डंडा मारा, उसने अपनी पूंछ वहीं पर छोड़ दी, कुछ टाइम बाद वही वाली लिजर्ड जो है उसकी टेल वापस से रीजनरेट हो जाती है। तो लिजर्ड के अंदर, उसकी टेल के अंदर ये रीजनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, मैं जरा। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। बडिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि इसमें एक आउटग्रोथ निकलनी शुरू हो जाती है जो आगे जाकर बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो बर्ड है उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होकर वो उस इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर लेती है। जब तक ये इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने लायक नहीं है तब तक पेरेंट बॉडी के साथ अटैच, उसके बाद जैसे ही ये इंडिविजुअली सरवाइव करने के लायक हो जाते हैं ये पेरेंट बॉडी के साथ डी अटैच हो जाती है। तो ये बेटा हमारा एनिमल्स के अंदर होने वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, आसेक्सुअल। एक बार वापस से इसको मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने आसेक्सुअल में पढ़ा, आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था? ओनली वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इसमें रिक्वायर्ड है टू जनरेट इट्स ओन स्पीसीज। हमने पहले पढ़ा था फिशन, जिसकी हम लोगों ने टू टाइप्स पढ़ी थी, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। इसके बाद हमने बडिंग का प्रोसेस पढ़ा, हमने दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बडिंग पढ़ी थी, हाइड्रा के अंदर एज वेल एज यीस्ट के अंदर। फिर हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा के अंदर, और फोर्थ टाइप अभी जस्ट हमने पढ़ी रीजनरेशन, रीजनरेशन। ठीक है, सबका एक एक एग्जाम्पल आपको टिप्स पर लर्न करना है। अब हम प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, a mode of reproduction that is also required asexual mode of reproduction, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब आपको करना क्या है, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है बेटा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं। और आपको क्या करना है, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है बेटा B1 जनकपुरी, न्यू दिल्ली। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।